नमस्कार दोस्तों, हाज़िर हूँ मैं, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एनिमल वर्ल्ड विद डॉक्टर जहांगीर। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे वुंड मैनेजमेंट पे। वुंड यानी कि घाव। दोस्तों डॉग्स के अंदर कई कारणों से घाव हो जाते हैं। घाव मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एक तो ओपन वुंड होता है और एक होता है क्लोज्ड वुंड। ओपन वुंड का मतलब होता है खुला हुआ, यानी कि जिसकी स्किन फट जाती है और अपने को बहुत सारा खून जो है उस घाव से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, तो अपन उसको ओपन वुंड बोलते हैं। इसके विपरीत होता है क्लोज वुंड। क्लोज वुंड के अंदर क्या होता है दोस्तों कि स्किन नहीं फटती है, यानी कि ट्रॉमा तो होता है, उसको इंजरी होती है, किसी ऐसी वस्तु से चोट लगती है, चोट लगने से स्किन नहीं फटती है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या होता है, मांसपेशियों के अंदर, स्किन के नीचे की जो मांसपेशियाँ होती है उनमें चोट लगती है और वो चोट लगने की वजह से उसमें सूजन आती है, वो भाग गर्म दिखाई देता है, महसूस होता है और उसमें बहुत बेहद ज़्यादा दर्द जो है वो एनिमल को महसूस होता है। एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ये पिक्चर है सबसे पहली ओपन वुंड की। देखिए इसके अंदर स्किन खुली हुई है पूरी। ये एक ओपन वुंड का एक इमेज है। इसके अंदर आप समझ सकते हो, एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एक ओपन वुंड को और एक क्लोज वुंड को। दूसरी तरफ एक पिक्चर और है क्लोज वुंड। ये देखिए, ये क्लोज वुंड है। क्लोज वुंड के अंदर जैसे मैंने आपको बताया स्किन नहीं फटती है। सिंपली क्या होता है कि स्किन के अंदर की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें चोट लगती है और वो चोट लगने की वजह से उसमें सूजन आती है, वो भाग गर्म होता है और वहाँ पर बेहद दर्द महसूस जानवर को होता है। तो ये दोनों पिक्चर देख करके आप आसानी से इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ओपन वुंड क्या होता है और एक क्लोज वुंड क्या होता है। इसके साथ में एक चीज़ और होती है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बहुत अधिक गहरी चोट लगने की वजह से, बहुत ज़्यादा गहरी चोट जब किसी डॉग को लगती है, किसी भी चीज़ से लग सकती है, जैसे लकड़ी के टुकड़े से हो या फिर किसी लोहे की वस्तु से हो या फिर ऐसी भी कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी का पार्ट है वो यदि किसी दरवाजे के अंदर आ गया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मसल्स के अंदर की, स्किन के अंदर की जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, रक्त शिराएं, वो रप्चर होती हैं। रप्चर होने की वजह से वहाँ से ब्लड जो होता है वो ऊज होकर के वो एक जगह इकट्ठा होने लगता है और वो हमें गहरे हरे रंग का या काले रंग का भी दिखाई देने लगता है। कई बार हमने नोटिस भी किया है इस चीज़ को। उसको बोलते हैं हीमेटोमा। तो ये भी एक तरह का घाव ही होता है, लेकिन ये क्लोज्ड वुंड का एक एग्जाम्पल है। ये देखिए हीमेटोमा। ये पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो भाग है डॉग का, ये पूरा एकदम से अपने को ग्रीनिश कलर का, डार्क ग्रीनिश कलर का दिखाई दे रहा है, साथ में थोड़ा बहुत अपने को कालापन भी इसमें दिखाई दे रहा है। ये इसको हीमेटोमा कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं। रप्चर होने से उनमें से जो ब्लड होता है वो एक जगह बह करके इकट्ठा होने लगता है और इकट्ठा होकर के एक पॉइंट बना देता है और ये इस तरह का डिस्कलरेशन इसके अंदर हमें इजीली दिखाई देने लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं वुंड मैनेजमेंट के बारे में, वुंड के उपचार की, यानी कि उपचार अपन कैसे कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया कि दो तरह के वुंड होते हैं। सबसे पहला होता है ओपन वुंड। ओपन वुंड के अंदर अपने को क्लियरली पता लगेगा कि स्किन फटी हुई होगी और वहाँ से खून बाहर बहता हुआ दिखाई देगा। तो ओपन वुंड वाले केस में आप जब कभी भी देखते हो ओपन वुंड वाला केस, तो उसके अंदर सिंपली आपको क्या करना होता है, डॉग को बड़े आराम से जेंटली उसको सबसे पहले तो रेस्ट्रेन करना होता है। रेस्ट्रेन करके उसको सबसे पहले क्लीन वाटर से साफ़ करना है, उसकी उस वुंड की साफ़ पानी से सफाई करनी है। पानी से साफ़ करने के बाद में आप रिंगर लैक्टेट भी काम में ले सकते हो या नॉर्मल सलाइन। ये देखिए फ़ोटो के अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रिंगर लैक्टेट की बोतल है और ये है नॉर्मल सलाइन। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप सिलेक्ट करो, वो सिलेक्ट करके आप उससे ये उस घाव के ऊपर डाल करके और आप उसको क्लीन कर सकते हो। क्लीन करने के बाद में उस पर बीटाडिन ऑइंटमेंट आप लगाओ। बीटाडिन ऑइंटमेंट लगाने के बाद में एक स्टरलाइज्ड गोज़ जो है वो उसके ऊपर अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद उस पर बैंडेज लगा दीजिए
और बैंडेज लगाने के बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि बैंडेज बिल्कुल भी टाइट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कसा हुआ नहीं होना चाहिए। वो कसा हुआ इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा कस कर के यदि आप बैंडेज बांधते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई होती है उस पार्ट की वो रुक जाती है, और रुकने की वजह से वहाँ पर जो है मतलब वो पार्ट जो होता है वो गैंग्रीन होने लगता है। गैंग्रीन का मतलब वहाँ की जो कोशिकाएं होती है वो मृत होने लगती हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो सिंपली अपने को क्लीन करना है, वुंड को क्लीन करके उस पर बीटाडीन ऑइंटमेंट लगाना है, बीटाडीन ऑइंटमेंट लगा करके एक गॉज अप्लाई करके और बैंडेज करनी है जेंटली। दूसरी बात, क्लोज वुंड का मैनेजमेंट कैसे करना है। क्लोज्ड वुंड को मैनेज करने के लिए अपने को क्या करना होता है, सिंपली अपने को कुछ मेडिसिन्स देनी पड़ती हैं डॉग को, पेन किलर, कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह देनी पड़ती हैं। तो उसके लिए आपको तुरंत वेटनरी डॉक्टर्स को संपर्क करना है। वहाँ पे जाकर के आपको हिस्ट्री सारी बतानी है कि साहब ऐसे ऐसे हुआ है, तो डॉक्टर साहब सिम्टोमेटिकली उसको ट्रीटमेंट देंगे और आपका डॉग बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। इसके विपरीत दोस्तों, यदि बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी होती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा घाव हो गया हो, बहुत ज़्यादा मसल्स भी कट चुकी हों, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो गई है, स्किन भी फट चुकी है, तो ऐसे केसेस में आपको तुरंत वेटनरी अटेंशन लेने की बड़ी आवश्यकता होती है। तुरंत वेटनरी हॉस्पिटल जाना है, और जाकर के उसमें क्या होता है कि मोस्टली डॉक्टर जो होते हैं वो स्टिचेस देते हैं, टाँके, क्योंकि ऐसे जो गहरे घाव होते हैं वो बिना टाँकों के रिकवर नहीं होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि टाँकों को लेना ही लेना पड़ता है, और टाँके लेने के बाद में आपको पूरी केयर करनी पड़ती है। यानी कि डॉक्टर साहब जो बोलते हैं उस बात को आपको फॉलो करना है कि किस तरीके से रेगुलर अपने को ड्रेसिंग चेंज करनी है, कैसे अपने को उसको वुंड को क्लीन रखना है, डॉग्स को अपने को क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। यानी कि वो घाव जो है उसको वो चाटे नहीं, उस पर मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, इस तरह की कुछ सावधानियां हमें रखनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम एक घाव का जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं, बहुत आसानी से उसका उपचार कर सकते हैं, जिससे डॉग को जो है अपन सफलतापूर्वक उसकी इस समस्या से और निजात दिला सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।